आपातकाल लगाने का फैसला कोई आम फैसला नहीं होता है। इस पर सावधानी पूर्वक विचार किया जाता है। आपातकाल की ओर ले जाने वाली परिस्थितियों को संविधान में परिभाषित मापदंडों को पूरा करना होता है और सरकार को यह प्रदर्शित करना होता है कि राष्ट्र के कल्याण और सुरक्षा के असाधारण उपाय आवश्यक हैं। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार देश या प्रभावित राज्य के शासन पर अधिक नियंत्रण रखती है। देश में जिन परिस्थितियों में आपातकाल लगाया जा सकता है उन्हें भारतीय संविधान द्वारा परिभाषित किया गया है। इस वीडियो का उद्देश्य उन परिस्थितियों पर प्रकाश डालना है जिनके चलते भारत में आपातकाल लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान द्वारा परिभाषित आपातकाल की 3 परिस्थितियां हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा देश में लागू किया जा सकता है। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है यदि भारत या उसके किसी क्षेत्र के किसी भी हिस्से की सुरक्षा को युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा हो। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से लिखित अनुशंसा प्राप्त होने पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का अधिकार है। राष्ट्रपति की घोषणा को 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। दूसरा, राज्य आपातकाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्य आपातकाल, जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है, तब लगाया जा सकता है जब राष्ट्रपति संतुष्ट हो कि किसी विशेष राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं किया जा रहा। राज्य में आपातकाल लगाने के कारणों में संवैधानिक मशीनरी का टूटना, कानून और व्यवस्था की विफलता या किसी राज्य में राजनीतिक अस्थिरता शामिल हो सकती है। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता होती है। तीसरा, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में उल्लेखित है, तब घोषित किया जा सकता है जब भारत की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा हो। यह प्रावधान राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति देता है। वित्तीय आपातकाल के 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। भारत में आपातकाल लगाना एक कठिन कदम है जो सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को निलंबित कर देता है और सरकार को असाधारण शक्तियां प्रदान करता है। जबकि आपातकालीन स्थितियों का उद्देश्य राष्ट्र के लिए गंभीर खतरों से निपटना है, उन्हें लोकतंत्र के सिद्धांतों और व्यक्तिगत अधिकारों पर उचित विचार करते हुए विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। संविधान एक रूपरेखा प्रदान करता है जो उन विशिष्ट परिस्थितियों को रेखांकित करता है जिनके तहत आपातकाल लगाया जा सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसका दुरुपयोग नहीं किया जाता है और इसका उपयोग असाधारण स्थितियों तक ही सीमित है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह बाह्य आक्रमण, सशक्त विद्रोह अथवा आसन्न खतरे के आधार पर संपूर्ण देश या देश के किसी विशेष हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित किए जाने वाले राष्ट्रीय आपातकाल के लिए संविधान में केवल आपातकाल की घोषणा शब्द का इस्तेमाल किया है। ध्यान रहे कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संपूर्ण देश या देश के किसी विशिष्ट भाग के लिए भी लागू की जा सकती है। राष्ट्रपति को यह अधिकार संविधान के 42वें संशोधन 1976 के आधार पर दिया गया है। किन परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया जा सकता है? यदि संपूर्ण भारत अथवा इसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध के कारण खतरा उत्पन्न हो गया हो, यदि संपूर्ण भारत अथवा इसके किसी भाग पर बाह्य आक्रमण किया गया हो या खतरा उत्पन्न हो गया हो, यदि संपूर्ण भारत अथवा इसके किसी भाग पर सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो गया हो, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ध्यान रहे कि राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा वास्तविक युद्ध अथवा सशस्त्र विद्रोह अथवा बाह्य आक्रमण के पहले भी कर सकता है यदि वह समझे कि देश में इस तरह के आसार बन रहे हैं। जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर की जाती है तो इसे बाह्य आपातकाल कहा जाता है। जब घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है तो इसे आंतरिक आपातकाल कहा जाता है। ध्यान रहे कि भारत में इंदिरा गांधी ने 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आंतरिक उपद्रव के आधार पर की थी, क्योंकि उनका मानना था कि कुछ लोग पुलिस और सशस्त्र बलों को देश में तख्ता पलट के लिए भड़का रहे थे। यहाँ पर
कुछ लोगों से इंदिरा गांधी का मतलब जयप्रकाश नारायण की तरफ था, जिन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में पुलिस और सेना से सरकार के आदेश न मानने की अपील की थी। लेकिन आंतरिक उपद्रव शब्द काफी अस्पष्ट था, इसलिए 1978 के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इस शब्द को सशस्त्र विद्रोह शब्द से विस्थापित कर दिया गया था। अतः अब देश में आंतरिक उपद्रव की संभावना मात्र के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती है। भारत में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगाया जा चुका है। देश में सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अक्टूबर 1962 में नेफा नॉर्थ फ्रंटियर एजेंसी, जिसे अब अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है, में चीनी आक्रमण के दौरान लागू किया था। इस समय देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। यह आपातकाल लगभग 6 साल चला था, जिसके कारण 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति में अलग से नए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं करनी पड़ी थी। दूसरे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा दिसंबर 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू होने की दशा में की गई थी। इस आपातकाल के प्रभावी रहते हुए ही तीसरे आपातकाल की घोषणा 25 जून 1975 को की गई थी। दूसरे और तीसरे आपातकाल की घोषणाएं मार्च 1977 में समाप्त की गई थी। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि पहली और दूसरी दोनों घोषणाएं बाह्य आक्रमण के आधार पर, जबकि तीसरी घोषणा आंतरिक विद्रोह के आधार पर लागू की गई थी। देश में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 का अब तक लगभग 117 बार उपयोग किया जा चुका है। भारत में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में 10 बार, इसके बाद बिहार में 9 बार इस्तेमाल किया गया है। देश में 1971 से 1990 के बीच लगभग 63 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। ज्ञातव्य है कि भारत में अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा कभी नहीं की गई है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि देश में आपातकालीन उपबंधों में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला अनुच्छेद 356 है। इसके उलट राष्ट्रीय आपातकाल लगाना एक बहुत पेचीदा प्रक्रिया है और इसे बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है।